Assalamu alaikum my dear student. Beta, my name is Muhammad Qasim. I hope you all are fine. Today we are start our next lecture, which is lecture number 2 of chapter number 5, सब programs and the file handling. बेटा प्रीवियसली आपने देखा था कि सब प्रोग्राम्स आपके पास क्या होते हैं, फिर आपने कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस के बारे में देखा था, उसमें आपने ABS और इंट फंक्शन के बारे में आपने उसको उसके सिंटैक्स के उसके फॉर्मेट के बारे में डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स को देखा था। आज इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट आगे इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट आगे इसमें और कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो थर्ड नंबर पे आपके पास फंक्शन आता है दैट इज़ कॉल्ड SQR फंक्शंस। SQR फंक्शन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं आगे क्या चीज़ है ये। रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, रिटर्न्स द स्क्वायर रूट of positive number, returns the square root of the positive number। उसने कहा जी x कोई आपके पास एक नंबर है, ठीक है, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन शर्त क्या है कि x जो होगा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है बेटा। हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव नंबर, आपको पता है स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का लिया जाता है। अगर आपके पास माइनस होगा तो वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा की फॉर्म में बाहर निकल आएगा। इसका जो फॉर्मेट होता है बेटा, फॉर्मेट यानी कि किस तरह से इसको लिखते हैं, इसका फॉर्मेट है स्क्वायर आगे x, SQR स्क्वायर आगे ब्रैकेट में सिंपल x आपने लगा देना है, ठीक है। एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम देखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या कहता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ कोई नंबर दे दें, इस तरह 64 है, ठीक है। जैसे ही आप इसको रन करवाएंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 8 आपके पास आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास स्क्वायर रूट का फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है SQR फंक्शन। उसके बाद बेटा आपके पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है आपके पास साइन फंक्शन। चौथा आपके पास बेटा फंक्शन है साइन, SIN फंक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। साइन फंक्शन बेसिकली क्या हमारे पास काम करता है, the purpose of sine function is to find the purpose of sine function is to find the trigonometric ratio, is to find the trigonometric is to find the trigonometric ratio called sine of angle is called
Trigonometric ratio is called sine of angle x. Of an angle x expressed in radians. लेकिन शर्त क्या है कि वो एक्सप्रेस होना चाहिए किस में, रेडियन के अंदर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मेट, जिस तरह बेटा कैलकुलेटर में आप साइन फंक्शन यूज़ करते हैं, इसका प्रोग्राम किस तरह से डेवलप करेंगे वो ये बेसिकली बता रहा है। साइन एक्स, एग्जांपल क्या होगी बेटा इसकी, पहले आप मिला पाई की वैल्यू, पाई इज इक्वल टू 3.14। फिर आपने लेना है, प्रिंट करवाना है, प्रिंट साइन पाई, जो पाई की वैल्यू आपने यहाँ डाली है 3.14, पाई मल्टीप्लाई बाय स्टेरिक से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 30 ओवर, अगर 30 का है साइन 30 निकालना है, 30 ओवर 180 कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप इसको रन करेंगे बेटा तो आपके पास जो आंसर है वो निकलेगा 0.999। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप साइन फंक्शन को यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। फिर बेटा नेक्स्ट में इसी के अगर आप चैप्टर पेज नंबर 63 के ऊपर देखें तो पेज नंबर 63 के ऊपर आपको कुछ फंक्शन नज़र आ रहे हैं जिसमें कोसाइन, सीकेंट, कोसिकेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट। ठीक है, इसमें जिस तरह आपने अभी साइन पढ़ा है तो सेम इसी तरह ही कोसाइन का भी इस तरह इसी तरह ही सेम आप इसको लगा के, ठीक है, पाई की वैल्यू को करके और फिर आप उसको रेडियंस में दोबारा से कन्वर्ट करके और आप इसका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास फंक्शन है, फंक्शन नंबर 5, दैट इज कॉल्ड योर फिक्स फंक्शन, FIX, फिक्स फंक्शन। फिक्स फंक्शन क्या करता है, पहले बेटा इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। The purpose of this function is to obtain, the purpose of this function is to obtain an integer value, is to obtain an integer value, is to obtain an integer value by simply dropping of the decimal part, by simply dropping of the decimal part, fixed function does not round off the number, fixed function does not round off the number। हाँ जी बेटा,
उसमें क्या कह रहा है बेसिकली आपको फिक्स फंक्शन के अंदर वो कह रहा है कि द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन इज़ टू ऑब्टेन द इंटीजर वैल्यू। एक इंटीजर वैल्यू को आपसे लेगा बाय सिंपली ड्रॉपिंग ऑफ द डेसिमल पार्ट और उसको कहाँ पे पुश कर देगा, डेसिमल पार्ट के अंदर। फिक्स फंक्शन डज नॉट राउंड ऑफ द नंबर, ये राउंड ऑफ करने की फैसिलिटी फिक्स फंक्शन के अंदर नहीं होती। अब इसका फॉर्मेट और इसकी एग्जांपल से अगर आपको सही तरीके से पता चलेगा कि फॉर्मेट है इसका फिक्स कैपिटल लेटर में फिक्स एक्स और एग्जांपल है इसकी बेटा प्रिंट फिक्स -7.09 और आपने क्या कर देना है, इसको रन कर देना है। जब रन करेंगे बेटा तो आपके पास आंसर क्या निकलेगा, -7। मतलब ना उसने कोई राउंड ऑफ किया, ठीक है, डेसिमल पार्ट उसने यहाँ से ख़त्म कर दिया, ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ द डेसिमल पार्ट पहले ही बता रहा है कि डेसिमल पार्ट को उसने ख़त्म कर देना है, चाहे आप उसको डालें या ना डालें, उसने सिर्फ क्या पढ़ना है, आपके पास कोई भी इंटीजर वैल्यू को पढ़ना है, ठीक है, कोई साइन नहीं चेंज करना। जो इंटीजर वैल्यू उसको नज़र आ रही होगी डेसिमल पार्ट से पहले, यानी कि ये अगर इंटीजर वैल्यू है आपके पास तो उसने वही चीज़ आपको प्रिंट करा के देनी है। उसके अलावा आपको इसने फिक्स फंक्शन ने किसी चीज़ को प्रिंट करा कर नहीं देना। तो बेटा ये आपका आज का लेक्चर था। इसमें आपने स्केयर फंक्शन को देखा, इसके फॉर्मेट, इसकी एग्जांपल को, साइन फंक्शन को, फिक्स फंक्शन को आपने देखा। बेटा एक बात ज़रूर हमेशा याद रखिएगा, इसकी जब डेफिनेशंस आएंगी इन फंक्शंस की तो आप इसमें सेम मैंने ऐसे लिखा हुआ एज इट इज़ आपने लिखना है। पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर फॉर्मेट लिखना है, फॉर्मेट के बाद एक एग्जांपल लाजमी देनी है, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये लाजमी आपने इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मेट और इसका सिंटैक्स आपने एग्जांपल आपने इसकी लाजमी लिखनी है। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे मज़ीद हम आगे फंक्शंस को पढ़ेंगे, देखेंगे कि बेसिकली फंक्शंस हमारे पास होते क्या हैं और किस तरह से हमारे पास वर्क करते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने पेरेंट्स का एहतराम करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।